जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां मूवमेंट हो सकता है और हमको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो निफ्टी है वो 15,293 के आसपास है और इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं चार्ट में कि ये चार्ट में हमको किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और ये हमारे जो एनालिसिस था फ्राइडे के लिए, ये उसके कुछ लेवल्स हैं। मार्केट ने हमको एक दिन जो है वो कंप्लीट एक अच्छा मूव दिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मार्केट को जब भी ऊपर आना है या नीचे जाना है, ऊपर जाने के लिए मार्केट इसी तरह से जाएगा, ठीक है। नीचे आना है तो नीचे भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद साइडवेज होगा, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज होगा। नीचे आने भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू ऐसा चलते हुए नहीं आ सकता, ठीक है। तो मार्केट को भी थोड़ा सा समय दें। यदि आपको एक दिन अच्छा मूव मिल चुका है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आपको बड़े पॉइंट मिले, ठीक है। किसी दिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर छोटे पॉइंट मिले या फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पर छोटा एसएल भी हिट हुआ हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो हमारे यहाँ पर छोटे पॉइंट का ही हमने प्रॉफिट बनाया, फिर बाद में एक एसएल भी हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए हमको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों हम चलते हैं पहले मार्केट व्यू में, और मार्केट व्यू में हमको क्या दिखाई दे रहा है वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट व्यू के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 2197 स्टॉक्स में से लगभग 1504 स्टॉक्स जो थे वो गिर रहे थे और 643 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई ने 7,818 करोड़ रुपीज़ की है सेलिंग और डीआईआई ने जो बाइंग की है वो की है 6,086 करोड़ रुपीज़ की। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है इस फ्लैट मार्केट में भी मार्केट इसी तरह मूवमेंट कर रहा है रेंज में, और एफआईआई जो है वो 7,818 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने भी उनको टक्कर देते हुए 6,086 करोड़ रुपीज़ की करीब बाइंग की है। हालांकि 1,000 करोड़ का इसमें डिफरेंस ज़रूर है और इसी कारण मार्केट आपको जो है वो एक रेंज बाउंड रहा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की वैल्यू लगभग बराबर रही है, इसलिए मार्केट एक रेंज पर बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल इंडाइसिस में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इंडाइसिस आपको सारी की सारी इंडाइसिस आपको रेड में दिखाई दे रही है और सेक्टर वाइज यदि हम बात करें तो सेक्टर वाइज में सिर्फ निफ्टी, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बाकी ज़्यादातर इंडाइसिस आपको जो है वो रेड में दिखाई दे रही हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों मंडे के लिए हमको क्या किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सारी जो रेंज हम लोगों ने पिछले दिन के लिए लगाई थी उसको मैं हटा देता हूँ और मंडे के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं और हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, ठीक है। बट दोस्तों क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और ऑप्शन चेन वगैरह ये सारी चीज़ें यदि मैं देखूं तो वीडियो लंबा होने के कारण क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा उसको मोटिवेट नहीं करते, आपकी साइड से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता, इसलिए सारे एनालिसिस एक ही वीडियो में करना ठीक भी नहीं है। तो हम चार्ट पर चलते हैं। पहले ऑप्शन चेन हम थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं इस साइड सपोर्ट की और इस साइड बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी जो निफ्टी है वो 15,293 पर है और यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 15,300 में आपको लगभग 25-26 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें 20 लाख के आसपास का एडिशन हुआ है। तो ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह कामकाज कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। यानी इतने सारे लोगों का जो मन है वो, या इन सारे लोगों का एनालिसिस जो है वो ये है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता, ठीक है। और नीचे यदि सपोर्ट की बात करें तो जिस तरह के ऊपर साइड रेजिस्टेंस बने हैं, ठीक है, सपोर्ट भी अच्छे हैं मगर सपोर्ट की साइड में थोड़ा सा कन्विक्शन कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं और जिसमें कि है 15,200, 100 और फिर 15,000। यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर 14,800 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। वीकली एनालिसिस भी हम करेंगे दोस्तों इसके बाद, या फिर कल मॉर्निंग में वो वीडियो अपलोड होगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और हमारे जो है हम तीनों सिनेरियोज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यदि
मार्केट ओपन होता है फ्लैट। देखिए सबसे पहले तो आप अपने पोर्टल पर ये जो दो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस वाली लाइन के ऊपर हमारे पास कोई पुट की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, और इस वाली लाइन के नीचे, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही, इस वाली लाइन के नीचे हमारे पास कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ये दोनों लाइन आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कल के लिए, कल यानी मंडे के लिए। अब यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, तो ये वाला जो जोन होगा ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, अब जितना इसके आसपास मार्केट हमको मिलेगी, हम यहाँ पर पुट की पोजीशंस के लिए ट्राई करेंगे। लेट सपोज यदि मार्केट ओपन हो जाती है यहाँ कहीं, ठीक है, और इसके बाद यदि मार्केट आपको एक रिवर्सल दिखाई देती है, तो फिर हम यहाँ पर पुट की पोजीशन के लिए सोच सकते हैं हमारा यहाँ का छोटा सा एसएल लगाकर। ठीक है, यदि यहीं कहीं ओपन होती है, और लेट सपोज मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और इसको ब्रेक करती तो पोजीशन बनाएंगे, ऊपर के लिए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। ऊपर मार्केट जाती है जाने दें, इसके बाद यदि मार्केट रिवर्सल दिखाएगी तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, 15,220 का ये जो लो लगा है वो टारगेट होगा। ठीक है, उसके बाद यदि मार्केट कंटिन्यू नीचे आ जाती है और इस वाले लेवल को भी ब्रेक करती तो हम हमारा एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे, और जो सेकंड टारगेट होगा मेरे लिए ये होगा 15,107 का, और थर्ड टारगेट इसके लिए होगा 15,000 के आसपास तक का। ठीक है, ये तो ही मार्केट यदि यहाँ से आती है, तो लेट सपोज यदि यहीं से मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है और इस येलो वाली लाइन के नीचे मार्केट आती, तो हम पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, यदि 220 को मार्केट ब्रेक करती, तो यदि आप और सेफ रहना चाहते हैं तो 15,180 के नीचे आप बैठ सकते हैं। पहला टारगेट इसके लिए ये हो जाएगा 15,107 का, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा 15,000 के आसपास का, और इसको भी यदि मार्केट ब्रेक करती है तो 15,940 तक के लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यदि मार्केट यहीं ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगती है, ठीक है, यदि इसके ऊपर मार्केट निकलती है और हमको 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जो है वो क्लोज मिल जाती है इस तरह से, तो हम यहाँ पर जो है वो कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं, और इसके यहाँ का एसएल लगाकर। पहला जो टारगेट होगा वो 15,450 के आसपास का होगा, दूसरा टारगेट 15,500 के आसपास का होगा, और इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करने लगती है तो 15,570 के आसपास मेरा ये तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि बड़ा गैप अप मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो कॉल के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं सोचना है, या कॉल लेना भी है तो कम क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पर कॉल की तरफ बैठ सकते हैं। ठीक है, बट यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और आपको यहाँ पर इस तरह की कोई रेंज बनती हुई दिखाई देती है नीचे साइड के लिए, या आप 5 मिनट की 5 कैंडल का वेट कर सकते हैं, या आपको कोई इस तरह की नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देती है और मार्केट इस वाली लाइन के नीचे जाती, तो हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है, और तीसरा टारगेट 15,000 तक के लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब चूँकि मार्केट जो है वो इतनी दूर से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आ रही है, तो फिर हमारे जो टारगेट है वो यहीं तक के होंगे। ठीक है, मगर यदि यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट आपको और भी बुलिश दिखाई देती है, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है या फिर इस तरह की कोई रेंज बनती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। 15,500 या 15,560 तक के लेवल के लिए ही हम यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, अब यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है दोस्तों, ठीक है, 15,100 के आसपास, ठीक है, और मार्केट आपको 15,100 के आसपास है ओपनिंग होती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि आपको ऊपर जाती है मार्केट तो थोड़ा सा वेट करना है। आज का जो लो लगाया है, आज का यानी फ्राइडे का जो लो लगाया है, उसके बाद यदि मार्केट वापस आती है तो फिर हम पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पुट के लिए ही ट्राई करेंगे, यहाँ का हम एसएल लगाकर। ठीक है, पहला टारगेट ये होगा 15,100 का, दूसरा टारगेट 15,000 का, और तीसरा जो टारगेट होगा वो 15,944 के आसपास का होगा। ठीक है, ओके, तो ये तो थी निफ्टी की बात। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी यदि हम ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है 23 जून का मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट करके रखी है। अभी 32,740 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी है। ठीक है, अब ऊपर साइड के लिए लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल 33,000 का है। ठीक है, 33,200 और 33,500 तक के लेवल ये आपके लिए ऊपर साइड के लेवल्स आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। सपोर्ट की यदि बात करूँ तो 32,500 का एक सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो सीधा 32,000 का दिखाई दे रहा है।
अब इन द मनी में भी बहुत सारे कुछ कॉल्स वगैरह राइट हुए हैं और पुट्स भी राइट हुए हैं, ठीक है। बट पुट के लिए जो है वो काफ़ी कम क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कॉल के लिए यदि मैं बात करूँ तो कॉल के लिए भी उतना कुछ खास हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो इस रेंज पर है और इस रेंज के बाद हमको जो ट्रेड करना है, यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। बट यदि यहीं ओपन होती है मार्केट और इस वाली लाइन को नीचे साइड ब्रेक कर देती है, जो लेवल आ रहा है 32,474 के आसपास का, तो हम एक पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 32,290 के आसपास का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो 32,140 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है, यदि इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है 32,100 के नीचे, तो आप 31,000 के आसपास का एक टारगेट रख सकते हैं। ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। अब बात करते हैं यदि मार्केट यहीं ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगती है, ऊपर कब तक? जब तक कि 33,025 के लेवल को नहीं निकालती है, मैं कोई भी कॉल की पोजीशन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, 15 मिनट की आपको कैंडल जो है वो क्लोज दे देती है, तो हम पहला जो टारगेट होगा वो 33,215 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 33,370 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 33,500 तक का, ठीक है। बट यदि मार्केट इसको ऊपर साइड ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है तब, अदरवाइज़ यदि मार्केट यहीं ओपन होती है तो ये जो पिछले दिन का हाई है यहाँ से हम पुट लेने के लिए ही ट्राई करेंगे, ठीक है। और पुट लेने के लिए ही हम ट्राई करेंगे। यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होती तो फिर पुट के लिए थोड़ी सी उम्मीद कम है। उम्मीद कम इन द सेंस कि हम पुट के लिए ट्राई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो एसएल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पुट के लिए हम ट्राई तब करेंगे जब इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगी मार्केट, ठीक है। यदि यहाँ कहीं आपको मिलती है तो यहाँ के हम एसएल लगाकर पुट के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मगर यदि यहीं कहीं मार्केट मिलती है तो हो सकता है कि यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई दे। तो इसका कंफर्मेशन होने के बाद ही हम पुट की साइड पर बैठेंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ही ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन कितना? 32,470 के नीचे यदि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होती है तो हम तुरंत ही इमीडिएट यहाँ का एसएल लगाकर पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट एज इट इज़ ही रहेंगे, पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, जो कि 32,290 के आसपास का, दूसरा टारगेट जो होगा वो 32,140 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है वो 32,000 के आसपास तक का हम तीसरा टारगेट रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाती है, गैप अप 33,025 के ऊपर यदि मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर आपको जो है वो मार्केट सस्टेन करते हुए दिखाई देती है, कुछ इस तरह की रेंज बनाती है हायर हाइज और हायर लोज की, तो हम कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं 5 मिनट की 5 कैंडल का वेट करने के बाद, ठीक है, बट कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए 215 का होगा, दूसरा टारगेट जो है वो 370 के आसपास का होगा, और जो तीसरा टारगेट है वो 33,500 तक का मेरा हो सकता है। बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट वापस इस वाली रेंज में आ जाती है तो फिर मैं यहाँ पर पुट के लिए ही ट्राई करूँगा। आज का लो मेरे लिए, आज का यानी फ्राइडे का जो लो है वो मेरे लिए पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट जो लो लगाया है मार्केट ने, पहला जो टारगेट है वो मेरा ये वाला स्विंग होगा, दूसरा टारगेट ये जो लो लगा है ये होगा, और तीसरा टारगेट जो है वो 32,100 के आसपास ये मेरा तीसरा टारगेट होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सुझाव, और साथ ही यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।